हम सब एक नॉर्मल जिंदगी चाहते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर जिसे हम नॉर्मल समझ रहे हैं वही हमें अंदर से बीमार कर रहा हो? आज हम इसी बहुत ही गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। तो इस बात को समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी है डॉक्टर गैबर माटे की। एक शाम वो एयरपोर्ट पर थे और उनकी पत्नी बस थोड़ा सा लेट हो गई। और जानते हैं क्या हुआ? डॉक्टर माटे ने अगले 24 घंटे तक उनसे बात ही नहीं की। उनका रिएक्शन ऐसा था जैसे जैसे वो 70 साल के एक समझदार डॉक्टर नहीं, बल्कि एक 3 महीने का छोटा बच्चा बन गए हों जो अपनी मां के लिए तड़प रहा हो। तो सवाल यह है कि इतना छोटा सा ट्रिगर और इतना बड़ा रिएक्शन क्यों? इसकी जड़ें थीं 70 साल पहले 1944 के बुडापेस्ट में। जब वो सिर्फ 3 महीने के थे तो नाजियों से बचाने के लिए उनकी मां को उन्हें एक अजनबी को सौंपना पड़ा था। उस बच्चे के लिए वो मां से बिछड़ना था। और 70 साल बाद एयरपोर्ट पर पत्नी का इंतजार करना, उनके शरीर ने उस घटना को फिर से जी लिया। ये सिर्फ एक याद नहीं थी, ये उनके शरीर में बसी हुई एक सच्चाई थी। और इससे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है, हमारे बचपन के जख्म वो सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। और यहीं से ट्रॉमा की बात शुरू होती है। जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद युद्ध, कोई बड़ा हादसा, कुछ ऐसा। लेकिन इसकी असली परिभाषा वो कहीं ज्यादा गहरी है और हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ट्रॉमा मतलब कोई बहुत बड़ी भयानक घटना, कोई एक्सीडेंट, कोई जंग। और क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तो उन्हें लगता है अरे ये ट्रॉमा वगैरह मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि ट्रॉमा वो बाहरी घटना है ही नहीं। ट्रॉमा वो अंदर का जख्म है, जो उस घटना की वजह से हमारे अंदर रह जाता है। ये एक तरह से खुद से ही कनेक्शन टूट जाना है। और पता है ये जख्म कहाँ से आते हैं? अक्सर बचपन के बहुत ही आम अनुभवों से। सोचिए, जब किसी बच्चे को बार बार कहा जाता है अरे लड़के रोते नहीं हैं, या उसे प्यार सिर्फ तभी मिलता है जब वो कुछ अच्छा करे, फर्स्ट आए, तो धीरे धीरे बच्चा क्या सीखता है? वो अपनी सच्ची भावनाओं को दबाना सीख जाता है, अपनी ज़रूरतों को किनारे करना सीख जाता है, बस इसलिए ताकि वो माहौल में फिट हो सके, सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है, तो ये तो हुई मन की बात, अंदरूनी जख्मों की बात। पर इसका हमारे शरीर से क्या लेना देना है? सच तो ये है कि इसका सीधा बहुत ही गहरा कनेक्शन है हमारी शारीरिक बीमारियों से। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ दूसरों को खुश करने में निकाल दी, जो अपनी जरूरतों के लिए कभी नहीं बोल ही नहीं पाया। जानते हैं क्या होता है? धीरे धीरे उसका शरीर भी यही सीख लेता है। शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने ही शरीर पर हमला करने लगता है। इसे ही तो हम ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। एक और उदाहरण देखिए, वो लोग जो अपने गुस्से को कभी बाहर नहीं निकालते, अंदर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, बाहर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं सब ठीक है। वो असल में अपने शरीर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस को शुरू कर रहे होते हैं। ये जो दबा हुआ गुस्सा है ना, ये अंदर ही अंदर जहर बन के फैलता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ा देता है। सबसे बड़ी गलती जो आज की मेडिकल साइंस करती है वो है मन और शरीर को अलग अलग देखना। पर सच तो यह है कि ये दो अलग चीजें हैं ही नहीं, ये एक ही सिस्टम है। जो भी मन महसूस करता है, शरीर उसे जीता है, हर हाल में। अभी तक तो हम एक इंसान की बात कर रहे थे, पर अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और उस पूरे माहौल को देखते हैं जिसमें हम रहते हैं, हमारा समाज, जो इतने बड़े पैमाने पर यह ट्रॉमा पैदा कर रहा है। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। एक बूढ़ी मछली तैरते हुए दो छोटी मछलियों के पास से गुजरती है और पूछती है, अरे पानी कैसा है? एक छोटी मछली दूसरी से पूछती है, ये पानी क्या होता है? हम सब उन्हीं छोटी मछलियों की तरह हैं। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो खुद बीमार है, पर हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमने इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है। ये हमारे लिए नॉर्मल है। तो ये पानी कैसा है जिसमें हम तैर रहे हैं? ये एक ऐसा समाज है जिसे इंसानी रिश्तों से ज्यादा पैसों की, प्रोडक्शन की परवाह है, जहां वेल बीइंग से ज्यादा सक्सेस को पूजा जाता है और जहां आपकी असलियत से ज्यादा जरूरी ये है कि आप दूसरों की तरह बने। ये माहौल हमारे असली स्वभाव के, हमारे नेचर के एकदम खिलाफ है। अब स्क्रीन पर एक नंबर देखिए, 15। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आज के इस नॉर्मल समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक अकेले रहना यानी क्रॉनिक लोनलीनेस हमारे शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है जितना हर रोज 15 सिगरेट पीना। सोचिए, सोशल मीडिया पर हमारे हजारों दोस्त हो सकते हैं, पर असल जिंदगी में हम अकेले हैं
और यह अकेलापन हमें शारीरिक रूप से खत्म कर रहा है। और हमारा समाज क्या करता है? वो इस बीमारी को और बढ़ावा देता है। हम उस इंसान को हीरो मानते हैं जो कभी छुट्टी नहीं लेता, जो बीमार होने पर भी काम करता है। हम उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं, सक्सेसफुल कहते हैं। पर असल में ये जो जिद होती है ना, ये अक्सर बचपन के किसी गहरे जख्म से आती है। एक ऐसी फीलिंग से कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ये ताकत नहीं होती, ये ट्रॉमा होता है जो बोल रहा होता है। ये एक सच्ची कहानी है। एक 4 साल की बच्ची डर कर घर भागती है। उसकी माँ दरवाजा बंद करके कहती है, इस घर में कायरों के लिए कोई जगह नहीं है। वो बच्ची बड़ी होकर एक बहुत पावरफुल लीडर बनती है। और हम सब उसकी कहानी को हिम्मत और ताकत की कहानी कहते हैं, ट्रॉमा की नहीं। हम दर्द को ताकत का नाम दे देते हैं और अनजाने में वही जख्म अगली पीढ़ी को पास कर देते हैं। तो अगर समस्या इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है, तो क्या इसका कोई हल है, कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो रास्ता बाहर किसी दवा में नहीं, बल्कि अपने अंदर वापस लौटने में है। हजारों साल पहले हमारे देश में स्वास्थ्य की एक कमाल की परिभाषा दी गई थी, जो स्वस्थ शब्द में ही छिपी है। स्व मतलब खुद और स्थ मतलब स्थित होना। तो स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ बीमारियों का ना होना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने आप में स्थित होना, अपने सच्चे स्वभाव में टिके रहना। जब हम खुद से जुड़ते हैं, वही असली सेहत है। ठीक होने और इलाज कराने में बहुत बड़ा फर्क है। इलाज का मतलब है कि बीमारी के लक्षण चले गए, पर ठीक होने का मतलब है अपने पूरे वजूद के साथ फिर से जुड़ जाना। जैसे इस महिला ने कहा, बमबारी में उनका पैर चला गया, वो वापस नहीं आ सकता था, पर हीलिंग का मतलब था कि वो खुद वापस आ गईं। हो सकता है बीमारी पूरी तरह कभी ना जाए, पर ठीक होने का, हील होने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। तो ये सफर शुरू कैसे करें? इसके 4 जरूरी कदम हैं। पहला, प्रामाणिकता, अपनी सच्ची भावनाओं को पहचानना जिन्हें सालों से दबाते आए हैं। दूसरा, स्वस्थ गुस्सा, उस गुस्से को महसूस करना जो हमें बताता है कि हमारी बाउंड्रीज पार हुई हैं। तीसरा, स्वीकृति, जो भी हुआ उसे बिना किसी पर इल्जाम लगाए देखना। और चौथा, एजेंसी, अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी अंदर की आवाज सुनकर लेना। देखिए, हीलिंग कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। और ये सफ़र बस एक सवाल से शुरू होता है। हमारा शरीर, हमारी आदतें, हमारी बीमारियां, ये सब हमसे कुछ कह रही हैं, एक कहानी सुना रही हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं?